सतगुरु का हाथ पकड़ के आगे बढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे। फिर भी कहीं कहीं अगर कुछ कसर बाकी होगी तो कोशिश करके ध्यान और ध्यान को पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। आज मैं 3 जीवों से मिलाया, कल 40 गाँव में से मिला, वैसे मिलता ही रहता हूँ। तो 2-4 चीजें अक्सर देखने को मिलती है कि जीव संसार में संसारी कर्म में बहुत फंसा हुआ है और उस चक्कर में ज्ञान से दूर हो जाता। मैं मानता हूँ मुश्किल चीज है वो। पहले कहते थे कि जो साधु जो तपस्या करते थे उनको बड़ा फल मिलता है, पर अभी उनकी तपस्या इतनी नहीं मानी जाती। हम सब जो ग्रस्त है ना, मैरिड लोग, बच्चे की सेवा, घर की सेवा, ये सबसे बड़ा तपस्या है। और सबसे बड़ा फल कोई संसारी रह के अगर अध्यात्म आगे बढ़ता ना, सबसे बड़ा फल मिलता है। उतना तपस्वी को भी नहीं मिलता जो हिमालय में जाके बैठते हैं। क्योंकि असली तपस्या ये है, आग है। संसार मतलब आग। हम पूरे दिन जिस भी चीज से गुजरते हैं ना, काम काज करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारा मन खराब होता है, हमारे मन में जो असर करती है चीजें, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि हम पूरा दिन कचरे में बैठे हैं और पूरा दिन बदबू आ रही है, तो हम एक्सपेक्ट करें कि भाई खुशबू आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो संसार इसका ही है। लेकिन गुरु के सानिध्य में अगर गुरु का हाथ पकड़ के और हम ज्ञान को पकड़ के रखें तो संसार डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके लाइफ में दुख सुख ना हो। हम सबकी लाइफ में अप डाउन आते हैं। गुरु सिखाते हैं ना, लाइफ मतलब क्या, एक रोलर कोस्टर है, ऊपर नीचे चलता ही रहेगा और चलता ही रहता है। हम सब खोज करते हैं कि हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाए, लेकिन परफेक्ट लाइफ किसी की भी नहीं होती। ना महावीर स्वामी की थी, ना गौतम बुद्ध की है, ना रामदास की थी, ना कबीर साहब की थी। किसी भी संत की लाइफ या किसी भी संसार की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। लाइफ जैसे है वैसे है। और ऐसी क्यों है, हम सब सत्संग में सुनते हैं। आप सबने कहा कि बुधवार की रिकॉर्डिंग सुनते हैं और संडे भी ज्वाइन करते हैं, तो सबको पता ही होगा कि जो लिखा है वैसे ही हमारी लाइफ चलती है। तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो डिजाइन कुदरत ऐसे बनाती है कि सुख दुख का दोनों कॉम्बिनेशन होगा। तो किसी को अगर कोई दुख आता है तो इतना सीरियस मत लो, इतना डर मत जाओ, इतना भारी मत ले लो अपने आप को कि भाई ये मेरे साथ क्यों हुआ, या फ्यूचर की टेंशन के ये फ्यूचर में क्या होगा। अरे भाई, फ्यूचर पहले प्रेजेंट तो एंजॉय करो। फ्यूचर के चक्कर में हम प्रेजेंट खराब करते हैं। हम इतने बेवकूफ हैं। फ्यूचर जब जो लिखा है ना, फ्यूचर में जिस साल की 2022 है, तो जो 2024 में क्या होने वाला है वो पहले से लिखा है, तो कोई चेंज थोड़ी कर सकता है। इसलिए वो उस टाइम पे छोड़ दो, प्रेजेंट मोमेंट में मस्त रहो, हल्के रहो। जो होता है उसको सहज में होने दो। हमारे कर्म ऐसे हैं और कर्म एक्सपायर होते हैं। कोई अगर परेशान हो तो ऐसा नहीं कि हमेशा परेशानी रहेगा, तो चेंज होता रहेगा और चेंज होता रहता है। कृष्णा ने कहा है ना, परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो चेंज होता रहेगा। इसके लिए आप ज्ञान को मत छोड़ो, ज्ञान का हाथ पकड़ के। कल भी मैंने 40 गाँव में काफी जीवों को बताया कि जब भी ऐसा लगे कि भाई मन नहीं लगे और ऐसी कोई ज्यादा इंटेंसिटी वाले कर्म होते तो हमारा ध्यान नहीं जाता है, ध्यान हम ध्यान नहीं कर सकते, तो उसका ध्यान करो। या तो सत्संग सुनो जो रिकॉर्डिंग से, या तो संतों में बुक्स पढ़ो। जब संतों में बुक्स पढ़ोगे ना, उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे, उनकी लाइफ पढ़ोगे, तो चेतना चढ़ेगी और ध्यान होगे। वहाँ जो उसको साइकोलॉजी में कहते हैं चेतना अरेस्ट हो गई। एक ही जगह हमारे बार बार वही थॉट्स, उसी चीज को हम बार बार याद करते हैं, तो वहां से छूटे कैसे? जब ध्यान करोगे तो वहां से छूट जाओगे। या संतों की बायोग्राफी, संतों की किताबें, मतलब ध्यान अपना संसार से ताकि जब ध्यान में लाओगे तो माया के जो भारी इंटेंसिटी वाले जो परमाणु होते हैं, जो एटॉम्स होते हैं, वो हमारे मन को जो जकड़ के रखते हैं, हम कमजोर होते हैं तो हम छूट नहीं पाते। और जब हम सहारा लेते हैं ज्ञान का, किसी ऐसी चीज का सहारा लेते हैं जो माया से मजबूत है, जो एनर्जी एटॉम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
फिर हम वहां से छूट जाते हैं। ये सिंपल साइंस है। तो इसलिए ज्ञान को पकड़ के रखो। 1 घंटा या आधा घंटा सुमिरन और 23 घंटा ज्ञान एप्लीकेशन, जो सिद्धांत हम सुनते हैं, बस इन चीजों को पकड़ के रखोगे तो कितने भी माया स्ट्रॉन्ग हो, कितने भारी संजोग हो, कितनी भी डिप्रेशन लगे, कितना भी अकेलापन लगे, या ऐसा लगे कि भाई मैं तो अच्छा हूँ, सब बुराई चलते मेरे साथ, ये सब को स्वीकार करो। ये सब लेन देन का पार्ट है। ये सब हर एक इंसान से हमारे लेन देन है। मन की लेन देन है, थॉट्स की लेन देन है, भावों की लेन देन है। ऐसा होता है ना, हम बहुत बार लोगों को अच्छा बोलते हैं लेकिन वो हमको गलत नजर से देखते हैं, तो लेन देन ऐसी होती है। कितना भी इसको समझाओ, उसको सर पढ़ो, उसकी वजह से गलत ही रहेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उसकी हाई हो जाती है। तो ये भी लेन देन है, कर्मों का प्रारब्ध का पार्ट होता है। इसलिए सहज रहना है, जितना हो सके बेस्ट पॉसिबल कोशिश करनी है। होता है तो ठीक, नहीं होता तो इतनी टेंशन नहीं करनी, इतनी चिंता नहीं करनी है। अंदर में बैलेंस में रहना है, तो ज्ञान को पकड़ कर रखना है। हर पल सिद्धांत को याद रखो, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ यूनिवर्स को याद रखना। बस फिर लाइफ सहज कटेगी। जब आप कहते हो ना कि भैया मस्त कैसे रहे, आनंद में कैसे रहे, तो अंदर से हर पल मस्त होंगे। बाहर लाइफ में कुछ भी चलने दो ना, अंदर आनंद में होंगे हमेशा। ऐसे मुक्त होते जाइए। किसी को सवाल हो तो आप इन बिटवीन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ रहा हो। हो जाने के बाद तो सिमरन दसम होने के बाद सिमरन भजन बंद करना नहीं चाहिए, बंद हो जाता है। बंद कैसे होता है? जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं ना, जैसे हम एक सीढ़ी होती है, हम ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे की सीढ़ी अपने आप छूट जाती है। तो हम भजन करते हैं, ये भी कर्ता भाव है, और हम छोड़ते हैं, वो भी कर्ता भाव है। न पकड़ना है न छोड़ना। गुरु आज्ञा माननी है, सिंपल में सहज में सुमिरन करना है। उसके बाद अभी भी मैं एक जीव का भजन चेक किया तो सुमिरन उसका अपने आप बंद हो रहा था, और वो बोली कि ऐसा नहीं होता था पहले। तो ये नेचुरल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जब हम ग्रो करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो दशम के बाद जब सुमिरन करते हैं तो सुमिरन बंद हो जाता है। श्रुति शब्द योग कहते हैं इसको। श्रुति मतलब हमारी चेतना, शब्द मतलब जो गुरु शब्द मिलता है, या परमात्मा या नाम कुछ भी दे दो, जो हमारी श्रुति है वो शब्द में लीन होती है, शब्द उसको ऊपर खींचता है। तो जब ऊपर चढ़ते हैं, जब उसमें मर्जिंग होती है, तब सिमरन ऑटोमेटिक बंद ही हो जाता है। क्योंकि जब तक हम शरीर में हैं, शुरुआत शरीर से करनी पड़ती है। जब शरीर में है तो सिमरन शरीर से करते हैं, लेकिन ध्यान का मतलब शरीर नहीं होता। ध्यान का मतलब हम शरीर से बियॉन्ड चल जाते हैं, पीछे चले जाते हैं सूक्ष्म शरीर में। इसको भैया 4 जल पाठ बोलते हैं ना, तो 4 जल पाठ में चले जाते हैं। सिंपल भाषा में सूक्ष्म शरीर समझ लो। जब हम उसमें चले जाते हैं तो ऑटोमेटिक मुंह वाला सिमरन बंद हो जाता है, अंदर का सिमरन चालू हो जाता है, जिसको ध्वनि कहते हैं। ध्वनि, फिर ध्वनि में मर्ज होते हैं, और अवस्था गहरी आती है तो आगे चल के इतनी हम मर्जिंग होते हैं कि वो एक हो जाते हैं हम ध्वनि से। फिर ध्वनि भी बंद हो जाती है, शून्य बचता है। उस टाइम शरीर का भी आवाज नहीं होता, सिर्फ एक चेतन, सिर्फ अवेयरनेस, सिर्फ चेतना, सिर्फ शुद्धात्मा बचती है, कुछ नहीं बचता। ऐसा नहीं आजू बाजू की आवाज नहीं आएगी या हम बोले बेहोश हो गए। आजू बाजू की आवाज नहीं आ रही है मतलब हम बेहोश हो गए, नींद में चले गए। अवेयर होते हैं पूरे, लेकिन आजू बाजू की आवाज भी होती है, लेकिन हम अपने आप में होते हैं। तो ये जब अवस्था आने लगती है ना, तो ऑटोमेटिक सुमरन, शरीर वाला सुमरन बंद हो जाता है। जब ऊपर चढ़ते हैं तो ध्वनि हमको और ऊपर खींचती है, और आगे चलते ध्वनि भी फिर बंद हो जाती है। उससे शून्य फिर महाशून्य, उसी को मोक्ष अवस्था कहते हैं। बड़ी लंबी अवस्था है, इसमें बड़ा प्रोसेस लगता है, बड़ा टाइम लगता है। तो हर किसी का अपना अपना पुरुषार्थ है, अपनी अपनी एक सहज कोशिश है। तो जो जल्दी पहुंच जाता है तो उसका ऐसे बंद हो जाता है, लेकिन करना भी नहीं है करता भाव से, बंद भी नहीं करना है करता, दोनों में करता भाव। मेन है करता भाव नहीं होना चाहिए, सहज में जो हो वो होना चाहिए, और नेचुरल होता है, खुद होता है इंसान। किसी को गोल्ड हो, किसी को चांदी हो, उसको गोल्ड हो रहे तो चांदी की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाती है ना, उससे ऊंची चीज मिली। ऐसे ही किसी को सोना और डायमंड मिले तो सोने की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि डायमंड बड़ी चीज मिली। ऊपर की चीज मिलती है तो नीचे की चीज छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये हमारी मन का नेचुरल प्रोसेस है। ऐसे ही जब हमको ऊंची ध्वनि मिल जाती है ना, तो सिमरन भजन सब छूट जाता है। ध्वनि के भी आगे जब हम और अपनी आत्मा के करीब जाते हैं, तो चेतना शुद्धात्मा के करीब जाती है, तो ध्वनि भी छूट जाती है।
उस टाइम वो ऐसी अनुभूति है, वो भाषा में बता नहीं आ सकता। तो संतों ने कहा है नेति नेति, वेदों में लिखा है नेति नेति, ये भी नहीं है वो भी नहीं है। वो क्या है वो बताने के लिए बहुत बड़ी भाषा चाहिए, बड़ा डेफिनेशन चाहिए, बहुत वर्ड चाहिए। इसके लिए वो सिंपल करने के लिए कहते हैं नेति नेति। वो शरीर भी नहीं है, वो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो अवस्था कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं को बोलते हैं शून्य, जीरो। मोक्ष कह लो, परम मोक्ष कह लो, निर्वाण कह लो, शुद्धात्मा का अनुभव कह लो, नाम कुछ भी दे दो, अवस्था ये है। उस टाइम जो अंदर का जो हमारा अहंकार है, जो ईगो है, वो शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जितना ईगो हमारा कम होता है उतना हमको फिर कोई अगर गाली दे, अपमान करे तो हमको फर्क नहीं पड़ता। जितनी परसेंटेज हमारा ईगो होगा उतनी परसेंट में हमको अंदर फर्क पड़ेगा, हमको घात करेगा। अगर हमारा ईगो बड़ा होगा ना, किसी ने अपमान कर दिया तो ऐसा लगेगा कितनी बहुत जोर से पत्थर मार दिया, फिर हम पागल हो जाते हैं अंदर से, यानी मेरा अपमान कर दिया, विचलित हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा ईगो बड़ा है। और अगर कोई हम प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं और हमारा ईगो जैसे मोमबत्ती कम होती है ना, हमारा ईगो भी कम होता है, ईगो कम होते जाता है, फिर अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसने अपमान किया, गलत लफ्ज बोले, अंदर में मस्त रहते हैं, आनंद रहते हैं, क्योंकि ज्ञान एप्लीकेशन उस टाइम हाजिर होता है। क्योंकि ज्ञान मतलब चेतना, जड़ और चेतन की परसेंटेज होती है। अगर हम ज्यादा जड़ में हैं उतने कम चेतन होंगे। जड़ मतलब ईगो, चेतन मतलब आत्मा। तो जितना चेतन होंगे उतना जड़ कम होगा, ये परसेंटेज वाइज होता है। तो अगर हम जड़ ज्यादा है तो हमारा अहंकार बड़ा है, तो हमको हर चीज बुरी लगेगी, पूरी दुनिया में गलत लगेगी। कहते हैं उसका तो एटीट्यूड ही वैसा है। तो एटीट्यूड कैसे आता है? एटीट्यूड आया मतलब उसकी पर्सनैलिटी ऐसे बनी, मतलब बीज में ऐसे बने, अहंकार अंदर मजबूत है। और अगर अपने आप को गलाते जा रहे हैं, अपना अहंकार कम होता जा रहा है, ज्ञान एप्लीकेशन बढ़ता जा रहा है, ज्ञान का अनुभव बढ़ता जा रहा है, तो ये चीजें संसारिक चीजें या संसार के परमाणु हमको इतना अफेक्ट नहीं करते। क्योंकि अफेक्ट करने के लिए माया मन चाहिए। तो जब मन की साइज छोटी है तो माया उसमें कितनी काम, माया जितना मन बड़ा होता है माया अपना बड़ा खेल खेलती है। लेकिन मन ही जब छोटा हो रहा है, ईगो छोटा हो रहा है, तो कितनी एरा बचेगी काम करने की। इसीलिए चेतन का बड़ा है। तो आपका सवाल था दर्शन के बाद नेचुरल खुद बंद हो ही जाता है। अभी राष्ट्रीय सत्संग में हमने चर्चा की कि गुरु नानक जब तिब्बत गए यात्रा पे, गुरु नानक एक गुरु कभी साथ थे, लेकिन एक लेवल के बाद जब उनसे पूछ रहे आपका गुरु कौन है, तिब्बत में जाकर उनसे पूछा बुद्धिस्टों ने, तो उन्होंने कहा मेरा गुरु मेरे अंदर मेरा शब्द है, शब्द मेरा गुरु है, वो नाम मेरा गुरु है। तो ऐसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है वैसे सिचुएशन बदलती जाती है। इसलिए मेन चीज ज्ञान है। ज्ञान को हमेशा पकड़ के रखें, हमेशा हाजिर करके रखें। लेकिन हमारा मन कमजोर है, हम इतने अभी मजबूत नहीं हुए, थोड़ा सा कुछ होता है तो हम भूल जाते हैं, संसार भारी हमको हिला देता है। इसी के लिए ध्यान करना जरूरी है। रोज ध्यान से माया के परमाणु को दूर रखते हैं। जैसे रोज रोज नहाते हैं ना, तो रोज रोज कचरा साफ होता है। जब तक कि हम एक लेवल तक नहीं पहुंच जाते, आत्मा का अनुभव जब तक नहीं हो जाते, हम जब तक मजबूत नहीं हो जाते, जब तक अपनी 50% ज्यादा चेतन नहीं हो जाते। लेकिन हम सब जड़ हैं, संसार हमको परेशान करता है। मैं हर जगह जाता हूँ, अभी मैं केरला गया था कुछ दिन पहले, वहाँ भी काफी सारे जीव है, वहाँ भी यही सिचुएशन है। हालांकि वो क्रिश्चियन थे, लेकिन जब ज्ञान चर्चा हुई 1 महीने 2 महीने से हो रही है, तो जब ज्ञान और ध्यान से जब उन्होंने अपना अनुभव बताया, तो उन्होंने आपस में कंपैरिजन किया कि सही में जो जड़ है उसको ज्यादा तकलीफ हो रही है, और जो चेतन हो रहा है अभी उनको भी अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो सादे शब्दों में आधा घंटा 20 मिनट जितना भी आप सबके गुरुओं ने आज्ञा की होगी, उतना सुमरन से शुरू करना है कि तुम शरीर में है, जहाँ होते वहीं से यात्रा शुरू करते हैं, उतना ध्यान करें। और जो भी ज्ञान सुनते हैं समझते हैं, सहज में एप्लीकेशन करने की कोशिश करें संसारी संजोगों में। वो कुछ तो है नहीं, आत्मा तो शरीर बिना कुछ कर नहीं सकती, तो हम तो शरीर भी आत्मा भी है। अगर शरीर छूट गया तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती, और आत्मा है अभी, लेकिन हम अज्ञान में, हम तो भी कुछ नहीं कर सकते आत्मा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमको बहुत बारीक समझ चाहिए, और संसार के नजदीक है। रोज हम सुबह उठते हैं, संसारी झमेले, रात को सोते हैं, तो हम सबके संसार नजदीक है, आत्मा दूर है। और मोक्ष की बात तो
बहुत दूर है। मोक्ष की बात करो तो ऐसा लगता है किसी से भाई वो तो पता नहीं क्या चीज़ है, वो तो हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। बहुत सारे चीज़ ऐसे करते हैं कि भाई अभी संसार में खुश कैसे रहो बताओ, संसार में अभी हम दुखी हैं, सुखी कैसे रहो बताओ। तो ये इसके लिए कि वो संसार में रहते हैं, संसारी जीव है, जो संसार का अनुभव करते हैं, आत्मा का तो उनको अनुभव ही नहीं है, इसके लिए आत्मा की वैल्यू नहीं है। सूर्य जो होता है ना आत्मा का कारक होता है, और सूर्य से हमारा सोलर सिस्टम है, सूर्य के लिए सब जिंदा है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि बहुत दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। चांद छोटा है, चांद को रोशनी भी नहीं है, लेकिन चांद हमारे नजदीक है। मन का कारक है जो कृष्ण 5 लाख किलोमीटर दूर है, इसलिए ज्यादा हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। ये एग्जाम्पल है, संसार हमको इतना अफेक्ट क्यों करता है कि हम संसार ही, हमारा ध्यान ही संसार में, और हमको कुछ ऐसी चीज समझनी है जो जिसका हमको अनुभव नहीं है, सिर्फ गुरु ने सुना है, तो किसी को पता थोड़ी है। तो ऐसे देश के बारे में हमको ध्यान देना है, जो देश हमने देखा नहीं है, हमको कोई अनुभूति नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ली है गुरु से। और ऐसे देश को छोड़ना है जिस देश में हम रोज रहते हैं, जिस 5 इंद्रिय हम रोज रहते हैं, रोज अनुभव करते हैं। तो हमको जाना है ऐसे देश में जिसको हम जानते नहीं है, और जिसको जानते हैं उसको छोड़ना है। तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है सबके लिए, लेकिन है सबके लिए है। और इसका दूसरा एंगल भी है कि ये सब मानव शरीर में होगा, जो चेतना है, जो अवेयरनेस है, बाकी किसी जानवर में, किसी भी जोड़ी में नहीं है। हम अभी जहाँ हैं एक लेवल अपने आप को बढ़ा सकते हैं, एक स्तर अपने आप को बढ़ा सकते हैं अपनी चेतना का। इसलिए सहज कोशिश करनी है, मस्त रहना, आनंद में रहना है, किसी भी चीज में उलझना नहीं है, अपना ध्यान अपने पे रखना है। हमको कल कितना ज्ञान अनुभव था, आज उससे ज्यादा है कि नहीं, ये ऐसे पता पड़ेगा कि आप 5 साल पहले की कोई बुक पढ़ो, उस टाइम जब आप पढ़ते थे आपको कैसा वो समझ में आती थी, साखिया या कोई भी बुक या कोई भी ज्ञान, और आज आपको कैसे समझ में आता है। ये आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं कि भाई ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ग्रोथ हो रही है थोड़ी भी तो जिंदगी सक्सेस है। अगर ग्रोथ नहीं हो रही ना हमारी चेतना की, तो ऐसे ही पैदा हुआ ऐसे एक दिन शरीर छोड़ देंगे। और जानवर की लाइफ है, तो जानवर भी पैदा होते हैं, बेहोशी में जीते हैं, खाना तो उनको ही मिलता है, खाना उनको ही मिलता है। हम सिर्फ थोड़े सामाजिक हो गए तो कपड़े पहनने लगे, वो समाज में कपड़े नहीं पहनते, फिर एंड में वो भी मर जाते, हम भी मर जाएंगे। तो बचा क्या बाकी, लेके क्या गए साथ में। तो जो चीज लेके जानी है वही होती है कमाई। हमारा ध्यान सिर्फ कमाई पे होना चाहिए कि कैसे हमारी कमाई हर दिन बढ़े। तो कमाई बढ़ाने के लिए कुछ साधन है, ध्यान और ज्ञान, और ध्यान अपने पे रखना, और अगर संजोगों को ऑब्जर्व करना, साक्षी में रहना, संजोगों से दूर रहना। जैसे घर में कोई सिचुएशन हो रही है तो एक होता है कि उसमें इन्वॉल्व हो गए और बहुत रिएक्ट कर दिया, एक होता है कि भाई जितना हो सके सहज में रिएक्शन कम करें और दूर रह के सब ऑब्जर्व करें कि भाई क्या हो रहा है, और ज्ञान अर्जन रखें कि ये सब कर्मों की लेन देन है। कोई दोषी नहीं होता, कोई गलत नहीं होता, कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है कि खुद से कुछ कर रहा है, वो किसी और की फ्रीडम भी नहीं है। जो इंसान जैसे भी चलता है ना, वो सब लेन देन है, सब कठपुतलियां, वो सब कठपुतलियां हैं कुदरत की। उनको ब्रेन वैसा काम करता है, उनका माइंड वैसा काम करता है, वैसे थॉट्स आते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनको दिखाया वैसे जाता है। ये 40 में कल कोई कह रहे थे कि मैं तेरा सही हूँ, फिर मुझे गलत मानते हैं, तो मैंने उनको बताया कि ये साइंस ऐसी है कि उनको जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से आप 9 चीजें सही कर रहे हो और एक चीज गलत कर रहे हो, तो उनका जो फोकस आपकी गलत चीज पे है, 9 चीजें राइट नहीं दिख रही है, और फोकस भी उसका कर्मों के जैसे बना है। ऐसा नहीं है उसको फ्रीडम है, वो जब तक लेन देन है उस पीरियड तक ऐसे ही रहेगा। एक टाइम आएगा जब कर्म एक्सपायर हो जाएंगे तब वो उसका फोकस शिफ्ट होकर 9 चीजों पे हो जाएगा, फिर आपको सही मानेगा। ऐसा होता है ना, बहुत लोग गलत मानते हैं, फिर 5-10 साल या तो मरने से थोड़ा पहले हमको लगता है नहीं यार बेचारा सही था, तो फोकस हमारा शिफ्ट हो जाता है। ये सब कर्मों की लेन देन है, लॉ ऑफ कर्म बहुत बड़ा काम करते हैं। दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लॉ ऑफ कर्म नहीं बदल सकता। जो बीज हम बोते हैं वो वही फल आता है, भगवान खुद आके भी वो फल को चेंज नहीं कर सकता। आम का अगर बीज डालेंगे तो आम का ही फल निकलेगा। अभी कोई
कुदरत में या कोई ऐसे कोई चमत्कार करे कि नहीं मैं इसको बबूल का जो है इसमें मैं फल आ जाएगा, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में। इसलिए जिसकी जैसी लाइफ है, पास्ट में क्या करके हमको याद थोड़ी है, किसी को कुछ याद नहीं है, और फ्यूचर में क्या होगा किसी को पता नहीं है, और मरने के बाद क्या होगा तो बिल्कुल पता नहीं है। इसके लिए प्रेजेंट में होश में रहे और अच्छे कर्म करने की कोशिश करें, सहज रहे और जितना हो सके प्रेम से रह पाते नहीं रह पाते वो कर्मों के आधीन है, लेकिन हमको हमारा कोशिश तो करनी है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, हम इंसान है, क्योंकि हम कोशिश कर सकते हैं सहज। बाहर से कोशिश करेंगे तो हम अंदर बाहर से कनेक्टेड है, तन्मयकार है, बाहर से करेंगे तो ऑटोमेटिक अंदर से भी होगा। तो मैंने बाहर झगड़ा होगा लेकिन हमको अंदर में पछतावा होगा, तो बीज नहीं बनेगा नेक्स्ट जन्म के लिए। तो नेक्स्ट जन्म का जो बीज बनने वाला था वो बीज डिलीट हो जाएगा। ये अच्छा भाव रखेंगे, दुश्मन के लिए भी अच्छा भाव रखेंगे ना कि इसका भी चलो भला हो किसी भी, या सेवा भाव रखेंगे तो उसमें पुण्य का बीज बनेगा। वो पुण्य का बीज अगले जन्मों में हमको फ्यूचर में और अध्यात्म की राह में ऐसे संजोग बनाएगा कि हमको गुरु मिलेंगे या अच्छा ज्ञान मिलेगा और हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो कुछ सवाल और कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। मैं तो जब बोल दिया तो मुझे टाइम का ही पता नहीं पड़ता है, बुधवार को सब देखते हैं, मैं सोचता हूँ आज से 10 मिनट बोलूंगा कि सब चीज शिकायत करते हैं भैया हमारे इतने सवाल बाकी है, सवाल हमारे कंप्लीट करो। लेकिन मैं जब मन देखता हूँ कि किसके मन में क्या है, फिर उस सब्जेक्ट लेता हूँ तो सोचता हूँ 10-15 मिनट बोलूंगा, लेकिन जब बोलना चालू करता हूँ तो 1 घंटा निकल जाता है। मैं जब टाइम देखता हूँ और पानी की जब प्यास लगती है तो सब बोलते हैं भैया पानी आप लेके रखो, पानी पीता हूँ तब याद आता है कि भाई ये तो 1 घंटा हो गया पता ही नहीं पड़ा। तो 1 या 2 सवाल ही होते हैं, तो मैं सबसे माफी मांगूंगा जिनके सवाल में नहीं ले पाता, तो धीरे धीरे लेंगे, सिलसिला चलेगा लंबा तो धीरे धीरे सवाल लेंगे। जैसे आपने बोला ये पुण्य मिलती है, तो ये पुण्य भी इसी जन्म में मिलते हैं या नेक्स्ट? बीज पुण्य के बीज इसी जन्म में पड़ जाएंगे। बीज पेड़ बनने में टाइम का डिफरेंस होता है। अभी जो बीज डाले और हमारा शरीर खत्म हुआ उससे पहले डिलीट नहीं हुई तो वो कॉजल बॉडी बनेगा, सूक्ष्म शरीर बनेगा, और वही अगले जन्म में वैसा शरीर मिलेगा और वैसे संजोग मिलेंगे, होगा रिजल्ट उसका अगले नेक्स्ट जन्म में आएगा। लेकिन हम क्या है ना, कॉज और इफेक्ट, हम संसारी जीव इफेक्ट को देखते हैं क्योंकि हमको जो दिखता है उसी को सच मानते हैं। हमको शरीर दिखता है, हमको बायोलॉजिकल बॉडी दिखती है, हमको दुकान दिखता है, धंधा कम हुआ तो टेंशन हो जाता है यार रेंट कैसे भरेंगे, क्योंकि ये चीज हमको दिखती है। लेकिन ये मेरा अनुभव से बता रहा हूँ 10% चीजें भी नहीं है हमारी ओवरऑल लाइफ का। ये बहुत बड़ा हमारा जीवन है और ये जीवन उसका एक पार्ट है, और वही संसार भी उसका 2% एक पार्ट है। लेकिन हम 2% में ही बिजी रहते हैं, वही हमको बहुत बड़ा लगता है। हमारा ध्यान उसी चीजों पे रहता है क्योंकि वही दिखता है, तो हमको इफेक्ट दिखता है इसलिए हम इफेक्ट में बिजी रहते हैं। लेकिन प्रेजेंट में हमको सूक्ष्म शरीर का नॉलेज नहीं है, नर्वस सिस्टम का अनुभव नहीं है, बीज कैसे पड़ता है सूक्ष्म शरीरों में हमको अनुभव नहीं है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता, हमारा ध्यान भी नहीं होता है। इसके लिए हमारा ध्यान पूरा इफेक्ट बॉडी में होता है कि एक शरीर ने मेरा अपमान किया, एक शरीर ने अच्छी रिस्पेक्ट नहीं की, उस शरीर ने उस शरीर से झगड़ा किया। ठीक है, शरीरों के बीच में हमारा खेल होता है। हालांकि बायोलॉजिकल बॉडी क्या है, हमारी लाश है, हम खुद की लाश नहीं बोलते हैं, बॉडी तो है, आत्मा निकल गई तो क्या बचा, बायोलॉजिकल बॉडी को चाहिए। तो चेतना तो कितनी शक्तिशाली है। एक हाथी अगर मर जाता है तो हाथी को उठाने के लिए हाथी कितने टन का होता है, कितने ट्रक चाहिए, कितनी बड़ी ट्रेन चाहिए। उसी हाथी को कौन उठाता है, वो छोटी चेतना जो सूक्ष्म शरीर है, बिल्कुल सूक्ष्म है, वो चेतना उस पूरे हाथी का वजन उठाती है। ऐसे ही हम सभी अपना अपना वजन उठा के घूम रहे हैं। तो ये अभी हमारा फोकस बीच में नहीं होता, लेकिन हम जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते हैं ना, फिर हम हमारा फोकस धीरे धीरे बीच में बढ़ता है। तो बीच में ही फिर फोकस ऐसा होता है कि 90% हमारा फोकस बीच में होता है, अपने बॉडी में क्या होता है, हमारा ध्यान नहीं होता। फिर हमको असली चीज पता पड़ती है कि ये तो मैंने गलती की और मेरे अंदर बीज आ गया। फिर हम खुद को लगता है कि ये दोष मैंने किया। ये रीजन है कि सारे संत बोलते हैं कि जब मैं संसार में दोष दिखने लगा तो मुझे कुछ दोषी दिखा नहीं, मुझे मेरे में दोष दिखे। सारे संत की स्टेटमेंट है अलग अलग शब्दों में, क्योंकि संतों का ध्यान बीज पे होता है और हम अज्ञानी संसारियों का ध्यान इफेक्ट पे होता है, पेड़ पे होता है, शरीर पे होता है। हमको हमारा ध्यान कैसे होगा, ध्यान और ज्ञान 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ध्यान किया और बाकी होश में लाने की कोशिश करी।
ज्ञान में अवेयरनेस में रहने की कोशिश करें, हर चीज को ऑब्जर्व किया, साक्षी में रहे, तो धीरे धीरे हमारा अनुभव ज्ञान बढ़ जाता है। भैया हमसे कोई अनजाने में गलती हो जाती है, उससे सामने वाले का कोई बड़ा नुकसान हो जाता है या कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं होता उस तरफ, लेकिन हो जाने के बाद ना हम कुछ कर सकते हैं ना कुछ हो सकता है उस चीज़ में, तो क्या फिर अंदर में बाद में पछतावा होता रहता है? गिल्टी फील लगता है। हाँ, इंटेंशन बिल्कुल नहीं होता उस तरफ लेकिन हो जाता है, तो गिल्टी उसको लगता है जिसको ज्ञान नहीं है लॉ ऑफ कर्म। जितने भी कचरा हमारे मन में जमा होता है अज्ञान नहीं जमा होता, जिसको अगर अज्ञान है कर्मों का तो उसको लगता है मेरे को फ्रीडम था, मैंने इसका नुकसान किया, मेरे शरीर द्वारा हो गया और उसका नुकसान हो गया। तो जब अज्ञान होगा तो उसको लगेगा मैंने किया करता हुआ, मेरी वजह से हो गया, तो ये उसका अज्ञान है। तो अभी अज्ञान है तो अज्ञान से मान्यताएं बढ़ेंगी और गिल्टी फील होगा, और गिल्टी फील जो है नेचर में कैंसर को अट्रैक्ट करता है। कैंसर के जो सेल्स होते हैं ना, वो गिल्टी की जो इमोशंस होते हैं, जो एनर्जी होती है, उसको अट्रैक्ट करता है। तो अभी जिसको भी कैंसर होता है तो हम जब डीप में जाते हैं कैंसर के पेशेंटों का, हम साइकोलॉजी में ये करते हैं, रिकॉग्नाइज करके अंदर जाते हैं, तो लाइफ में पेशेंटों का जो दिखाई देता है ना, गिल्ट दिखाई देता है, बहुत बड़ा गिल्ट। तो कैसे होता है? अध्ययन की वजह से। मैं जयपुर गया था तो वहाँ पे यही किसने पूछा कि पापा की तबीयत खराब थी और एक हॉस्पिटल लेके गए, तो लोगों ने मना किया कि इस हॉस्पिटल मत जाओ, इस हॉस्पिटल जाओ, अच्छी है। लेकिन मुझे लगा वो भी अच्छी है और मैंने उसको एडमिट कराया। फिर डॉक्टर ने लापरवाही की और मेरे पापा की डेथ हो गई। आज 5 साल हो गए, वो अभी तक गिल्टी फील कर रहे हैं कि भाई मैंने गलत हॉस्पिटल एडमिट कराया। मैंने इसको कहा थोड़ा सोच के देख, तेरे को इतनी फ्रीडम है कि तू किसी को मार सके, तेरी गलती वजह से कोई शरीर छोड़ दी, इतना बड़ा शरीर, इतना पूरी साइंस चल रही है अंदर, इतना ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, इतनी सारी घटना घट रही है अंदर। हम खाना खाते हैं, सब खाना खाते हैं, लेकिन उसमें कैसे प्रोटीन अलग होते हैं, बाकी सारे तत्व अलग होते हैं, तो जो काम का नहीं है वो वेस्ट निकल जाता है। हम थोड़ी करते हैं, पूरी साइंस करती है ना, कैसे होती है सब चीजें। तो इसकी हमको फ्रीडम नहीं है। और इतनी बड़ी डेथ, इतनी बड़ी घटना कि सामने वाला का शरीर छूट गया, वो तेरे हाथ में है, तो हो ही सकता है। पूरा लेन देन होती है, पूरा हिसाब होता है। उसको उस टाइम उस हॉस्पिटल में पहुंचना था और वो उसकी सांसें खत्म हो गई। जिसकी जितनी सांसें लिखी होती है उतनी ही चलती है। किसी की वजह से संसार में कुछ भी ना अच्छा हो सकता है ना बुरा हो सकता है, किसी को फ्रीडम नहीं है। लेकिन 5 साल से वो क्या कर रहा है? वो गिल्ट फील कर रहा है। अब वो तो आत्मा चली गई आगे अपनी गति में, वो तो ठीक है, जैसे कर्म किए होंगे उसकी गति से चला गया, लेकिन ये उसी घटना को याद कर रहा है ज्ञान की वजह से। तो उसने अपने अंदर क्या कलेक्ट कर लिया? कैंसर कलेक्ट कर लिया। बड़ी मुश्किल से उसको ध्यान में जाकर उसको अंदर से डिलीट करना है। ये तो हम अपने अंदर इतना कचरा इकट्ठा कर लेते हैं, पता ही नहीं पड़ता कि हम अंदर क्या जमा करेंगे। हम अपने आप को डस्टबिन समझते हैं। ये सिर्फ ज्ञान की वजह से होता है। ज्ञान नहीं होता, उसकी साइंस पता नहीं होती, समझ नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। घर में लाइट खराब होती है तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। तो हम तो डरते हैं टच करने में, भाई करंट आएगा, लेकिन देखते हैं इलेक्ट्रिशियन आता है, उसको नॉलेज है, तो बिंदास घुस जाता है, वायरों को पकड़ता है, कहीं भी हाथ लगाता है। हम बोलते हैं भैया टच मत करो, बोलते हैं टेंशन मत लो। तो वो उसमें कंफर्टेबल है कि उसको नॉलेज है, उसको अनुभव है। ऐसे संतों को जिस संतों को इसका साइंस का ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है, ज्ञान की उपकरणा एक नीचे की अवस्था में जिनको अनुभव हो जाता है कि ये साइंस कैसे काम करती है, उनके लिए तो जीवन एक खेल हो जाता है, मस्ती हो जाती है। नॉलेज होगा, पता पड़ गया कि कौन सी चीज कैसे काम करती है, तो संसारी डर जाते हैं और ज्ञानी के लिए खेल होता है। तो मेन होता है ज्ञान, अपने अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, समझ बढ़ाओ। संसार में इतना मत उलझो, काम काज में, पैसे कमाने में, दुकान धंधों में इतना ध्यान, इतना उलझन, इतनी मैं देखता हूँ इतने लोग उलझे हुए हैं। भाई क्यों ऑब्जर्व नहीं करते? प्लेन क्रैश होता है, देखो ना, पूरी जिंदगी जिसने मेहनत की वो प्लेन क्रैश हुआ, उसकी गलती नहीं थी, प्लेन क्रैश हुआ और खत्म हो गया। तो जो भी उसने कमाया था, पूरा ध्यान जो उसने संसार में दिया है, एक मिनट में खत्म हो गई चीजें। इसलिए ध्यान वहां जाओ, वहां दो, क्योंकि प्रकृति है, किसी का कोई कब शरीर छोड़े किसी गारंटी नहीं है, किसी को कब अटैक आ जाए, किसी के प्राण कब छूटे। इसलिए अपनी समझ बढ़ाए, हर पर अपनी समझ बढ़ाए, कौन सी चीज कैसे काम करती है।
हमारा अगर ध्यान इन्वेस्टमेंट करेंगे संसारी बातों में, संसारी दुकानें और धंधों में, वही चीजों में उलझे रहेंगे। मैं देख रहा हूँ अभी 40 में कल था कि एक दिन भी छुट्टी नहीं करते। अभी यहाँ 5 में देख रहा हूँ 7 दिन काम करते हैं। तो काम करोगे तो भाई उलझे रहोगे। हाँ अगर वो तो संजोग है, लेकिन इतना ध्यान रखो कि जब दुकान में बैठे हो ना तब भी अंदर में परमात्मा से कनेक्ट रहो। ऑब्जर्व करो चीजों से कि भाई कौन सा कस्टमर मेरे पास आया और मेरे से लेते लेते नहीं लिया, फिर बाजू वाले से लिया, तो ऐसा क्यों हुआ, जरूर सा हिसाब ऐसा होगा। ऐसे जब ऑब्जर्व करेंगे तो ठीक है। बाकी इन्वॉल्व हो गए और लालच बढ़ गई, वासनाएं बढ़ गई, और पैसा और 2 दुकानें से ली, चलो कंपटीशन में मैं भी 4 दुकानें लेता हूँ। जरूरत नहीं है, जो चाहिए सब है। खाना खाने को है, अच्छा घर है, जितना चाहिए सब कुछ है, उसके बाद भी हम और चाहिए कि चक्कर में उलझते हैं ना, तो हमारा ध्यान पूरा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है और एक दिन जिंदगी छोड़ के हम चले जाते हैं। इसलिए बैलेंस रखिए हर चीज में। मैं फोर्स करता हूँ बैलेंस पे। बाहर का बैलेंस तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक कोशिश करनी चाहिए, सहज कोशिश कि भाई पूरा दिन काम किया, चलो 1 घंटे संतों की किताब पढ़ ली, तो स्टडी कर लिया, संतों से चर्चा कर ली, एक जगह पे जहाँ बहुत सारे संत होते हैं वहाँ पे चर्चा कर ली, सत्संग कर लिया। कोई चीज नहीं पता है तो किसी सीनियर से पूछ ली, फिर वो ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया, थोड़ा ध्यान चुप करो। मेरा कहने का मतलब थोड़ा सा इंद्रियों में ध्यान दो। संसार में क्या उलझो मत, ध्यान खुद पे दो। सब उलझे हुए, बहुत सरप्राइज लगता है। सत्संग में काफी बार उलझे हुए दिखाई देते हैं। मस्त रहो, मस्त रहना, आनंद रहना, आनंद जैसे नहीं आएगा। आनंद आएगा अपने आप में, मस्त रहो। दूसरा क्या करता है, दुनिया क्या करती है, दूसरा क्या बोलता है, उसमें ध्यान ही मत दो, उनका प्रॉब्लम है। हमारे लिए कौन क्या सोच रखता है, हम उसमें पूरा दिन लगे रहते हैं। दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहोगे तो अकेलापन फील करोगे। किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करनी है, किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो जैसा होगा संजोग वैसा अपने होता जाएगा। तो सिर्फ स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है चीजों को। ये साइंस जैसे कि एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। कुदरत बड़ी, हम छोटे, हम लड़ाई थोड़ी कर सकते हैं। कुदरत से हम जिद करते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ने चाहिए, हमारे बच्चे भी मार्क बाजू वाले बच्चे के ज्यादा आनी चाहिए, हमारी दुकान ज्यादा चलनी चाहिए, क्यों नहीं चल रही, ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए। सहज रहना, सहज रहने की कोशिश करनी है। हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। जिद करना ऐसा होगा कि दीवार से सर फोड़ रहे हैं, दीवार का नुकसान नहीं होगा, हमारे सर में से ही ब्लड निकलेगा। तो इसलिए सत्संग आप सब सुनते हो, सत्संग सुनते रहो, विरन सुमरन करते रहिए, तो ज्ञान को पकड़े रहिए। ठीक है, और कुछ पूछना? वो बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो देखो क्या क्या कर्म कांड होते हैं आसपास, देखो क्या क्या करना पड़ता है। कहीं बंदों में साथ कि भाई ऐसे आगे नहीं बढ़ोगे, जाके पूरा साल सेवा करनी पड़ेगी तो आगे बढ़ोगे, या दूसरा कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं, बिल्कुल सहज और सिंपल है। जहाँ हो, जैसे हो, जैसी भी जिंदगी है, जैसे भी अनुभव है, जैसे भी संयोग है, उसमें रह के बस होश में रहना है और ध्यान की सपोर्ट लेनी है। तो ध्यान भी घर में बैठ के करना है, ऐसा नहीं है कहीं और कहीं जाना है, किसी गुरु की सेवा करनी है या पूजा करनी है या कुछ कर्म कांड करने हैं। तो सहज और सिंपल है, पकड़ के रखिए बस। हम सबके पास की पुण्य बहुत अच्छे हैं कि हमको हाई लेवल का ज्ञान मिला, और इस ज्ञान के सहारे अभी भी हम आगे बढ़ रहे हैं, और हाई लेवल अगले जन्मों में, नेक्स्ट जन्मों में और भी हाई लेवल का ज्ञान मिलेगा, जो अल्टीमेट होता है, सार होता जाता है, छोटा होता जाता है, सार होता जाता है, बाकी चीजों से मुक्त होते जाते हैं। इसी में तो मुक्ति कहते हैं ना। मेरे फ्रेंड्स हम जाते हैं तो काली माता का मंदिर है तो ऐसे गाड़ी पर हाथ जोड़ता है, क्यों भाई? अरे काली माता का मंदिर है, हाथ नहीं जोड़ेंगे तो डर लगना चालू हो जाएगा। हनुमान के मंदिर में अगर दर्शन नहीं किया तो नुकसान होना चालू हो जाएगा। ये क्या है? बंधन नहीं है, ऐसे बंधन है। डर जो लगता है ये बंधन नहीं है, ये टेंशन हो जाता है, एक डर बैठा रहता है। तो मुक्ति कैसे मिले? तो ये जो मान्यता है, ये जो वहम है, इनसे मुक्ति मिलती है हमको सनातन ज्ञान से, जिस ज्ञान में हम चल रहे हैं। तो जो मुक्त हो जाता है तो काली माता का मंदिर हो या शनि का हो या हनुमान का हो या कुछ भी हो,
सहज हुआ तो हाथ जोड़ लिया, नहीं हुआ तो नहीं किया, लेकिन अंदर में कोई इफेक्ट नहीं होता। इसको कहते हैं मुक्ति, छोटी लेवल की मुक्ति, लेकिन ये भी एक मुक्ति है। हमारा डर खत्म हो गया ना, तो डर खत्म होना मतलब आनंद में होना, और जब डर आ जाए तो आनंद खत्म हो गया। तो बेसिक सवाल सबका यही होता है कि भैया आनंद में क्यों नहीं रहते? तो बेसिक जवाब ये है कि क्योंकि मान्यता है, अज्ञान, वहम, इल्यूजन्स, डर, ये सब चीजें हमारे मन में कचरा है। और ये भी हम बताने के लिए शॉर्ट में बताते हैं, लेकिन ये 27 लाख लेयर्स होते हैं। जिनको मन का अनुभव होगा उनको पता है मन कितना बड़ा है। पूरा पूरा हिमालय पहाड़ जैसा हमारे अंदर संस्कार पड़े हुए हैं, तो उनको साफ करना, उनको डिलीट करना वहां से बड़ी मेहनत का काम होता है। आधी मेहनत गुरु करते हैं, आधी मेहनत हम तो खुद कर लिए हैं। दिमाग में बैठ रही है, इसमें ध्यान और ध्यान को पकड़ के रखिए। हम अभी कोई अष्टवक्र नहीं हो गए कि भाई सहज है, बिल्कुल घर पर 100% होश में है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम सब अभी अज्ञान में है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान में है, थोड़ा थोड़ा अज्ञान में है। कभी कभी माया भारी होता, संजोग भारी हो जाते हैं तो बोलते हैं भारी जा ज्ञान में, उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसे करेंगे, तो उसके पूरे बेहोश हो जाते हैं। पता है ऐसे खाली कितने जीव बोलते हैं, बड़ी हंसी आती है। जो मेरे पास खासकर काउंसलिंग में भी आते हैं, मैं वैसे साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं काउंसलिंग करता हूँ, खास करके संडे जब हम लोग, मेरी वाइफ हम लोग घूमने नहीं जाते हैं, घर पे होते हैं, तो पहले से टाइम दिया होता है। मेरी ऑफिस है घर के बाजू में, तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ या बच्चे या दूसरे सब जो बड़ी एज वाले होते हैं वो काउंसलिंग करने आते हैं। तो वो सब बता दें कि ज्ञान तो अच्छा लगता है, बता दो, उधर की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, लेकिन जब जगह होता है सब बाहर में गया ज्ञान में, कुछ बात काम नहीं आती। ये सब सिर्फ बातें हैं, बड़ी हंसी आती है सुनने। तो ये उसको लगता है जो ज्ञान एप्लीकेशन नहीं करता। ज्ञान एप्लीकेशन जो करेगा ना, क्योंकि चेतना बढ़ाने के लिए भी थोड़ी चेतना चाहिए, हाई लेवल की बातें समझने के लिए भी थोड़ी सी छोटी लेवल चाहिए ना, इसलिए थोड़ी थोड़ी पहले अपनी चेतना बनाए, होश बनाए। तो संसार दुखों से परेशान होता है, मुझे बड़ा दुख होता है सुनकर। और दुख इसलिए नहीं होता कि लोग दुखी हैं, वो तो पता है कर्म है। दुख इसलिए कि क्यों पता नहीं है सबको ये चीजें। गौतम बुद्ध को भी ऐसे लगता था कि भाई, उसने सिर्फ बुद्धे को देखा कि बुद्धा है, तो उसने अपने साथ से पूछा कि ये क्या है बुद्धा। बोलता है जब उम्र बढ़ती है तो ऐसा शरीर हो जाता है। बोलता मैं भी ऐसा होऊंगा। तो बोला बिल्कुल हम सब ऐसे होंगे। अब मैं बोला मैं बीमार होगा। बोला बिल्कुल हर कोई बीमार होगा। वो जा रहे थे उस टाइम, वो यंग थे और युद्ध की कोई टूर्नामेंट था, क्योंकि मैच होती थी उस टाइम, तो वो देखने जा रहे थे, क्योंकि राजा थे, राजा के बेटे थे। और आगे बढ़े, देखा कि एक लाश जा रही है, बॉडी लेके जा रहे हैं। बोला ये क्या है? बोला ये शरीर जब मर जाता है तो लेके जाते हैं। बोला मेरा शरीर मरेगा? बोला बिल्कुल मरेगा, सबको मरना है। तो बुद्ध को वो बात अंदर में बैठ गई कि भाई जब सभी दुखी है, किसी को उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा। तो वो राजा थे, एक ही मिनट में सब छोड़ के ढूंढने चले गए। उसी दिन उसी रात अपनी वाइफ को छोड़ के, उसका लड़का था राहुल, उसको छोड़ के चले गए। बोला मैं ढूंढ के आऊंगा। गए 12 साल जंगलों में भटके, अलग अलग गुरु के, अलग गुरुशाला ज्ञान लिया, विपश्यना की, ध्यान किया। फिर वो चीज समझ में आई कि भाई दुख सरल दुख, उन्होंने बहुत बड़ी थ्योरी दी कि सभी दुखी तो है। और जब वो शुरुआती अपने फेज में थे, उन्होंने ऐसा उनका भाव था कि मैं सबके दुख दूर करूं, लेकिन बाद में वो समझे कि दुख दूर कर ही नहीं सकते, क्योंकि बीज है, कॉज है, ये परफेक्ट है। तो उसने कहा भाई अगर आपको दुखों को मिटाना है तो एक ही तरीका है, आप बीज को मिटाओ, बीज को डिलीट करो, कॉज को मिटाओ, तभी दुख मिटेगा। बाकी जो आप बीज अभी पेड़ बन गया उसको दुख को बना नहीं सकते। तो बहुत गहरी साइंस, गहरा ज्ञान दिया और सभी संतों ने दिया। तो मुझे लगता है कि दुखी है और संसारी, इतना संसार का असर है, इतना परेशान हो रहे हैं, तो मालिक से ही निकल के प्रार्थना कि सबको ऐसा ज्ञान मिले, सब आगे बढ़े, सबकी अंडरस्टैंडिंग, सबकी समझ बढ़े।
और काफ़ी जीव डेवलप भी हो रहे हैं अलग अलग शहरों में, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, समझ बढ़ रही है, ज्ञान एक्विजिशन हो रहा है, तो वो देख के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है, बड़ा सहज होता है। जो आनंद की बात, जो मुक्ति की बात जो संत करते हैं वो अनुभव कर रहे हैं। कल ही किसने कहा कि अभी तो ऐसा लगता है भैया कि न मोक्ष चाहिए न संसार चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये क्या अवस्था है? बड़ी ऊंची अवस्था है। जिसको कुछ नहीं चाहिए तो वो तो उसको कोई दुखी कर ही नहीं सकता ना, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता जिसको इच्छा ही नहीं है। तो जीव कहते हैं कि भैया ज्ञान अज्ञान मोक्ष नहीं पता है, लेकिन हम आनंद में रहते हैं, एक मस्ती में रहते हैं। ठीक है चलो हम अज्ञानी से, लेकिन एक मस्ती है, अभी किसी से डर नहीं है, तो ये उनको पता नहीं है, ये उनकी डेवलपमेंट हो रही है। जब डर निकल गया, ज्ञानी की परिभाषा क्या होती है? जिसको डर नहीं है, जिसको इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, आसक्ति नहीं है, जिसको कुछ चाहिए नहीं, जो जिसको पकड़ नहीं है किसी को, ये परिभाषा है डेफिनेशन है ज्ञानी की। और वो फिर क्या होता है, इसका रिजल्ट आता है कि वो अभी इसी टाइम, ऐसा नहीं नेक्स्ट जन्म में, इसी टाइम प्रेजेंट में अंदर में वो मस्त रहता है, आनंद में रहता है। तो डर निकल गया, चिंता मिट गई। चिंता क्या होती है? चिंता होती है, चिंता वर्ड चिंता से जो चिंता में, जो चिंता में है ही क्या, बाद में चिंता में रहेंगे, अभी चिंता में, इसकी चिंता मिट गई तो मस्त मोला हो गया, सहज हो गया। ठीक है, पूछना है? अच्छा पाचना के जी व्हाट्सएप पे तो बहुत कुछ पूछते हैं, यहाँ पे जी सुनने का आनंद तो ठीक है, लेकिन सवाल से क्या होता है, साइंस खुलती है पूरी, एक लिंक से पूरी साइंस खुलती है। कल भी डाला ना हम लोग दिया, देखो मैं सवाल पूछूंगा, उस गुरु पता नहीं आप हो कि नहीं, कोई सवाल ही नहीं पूछता। ऐसा मत करो, जो रिसर्च करेगा, जो एक लेवल से ऊपर जाएगा, उसको सवाल खड़े होंगे, तो खड़े होने चाहिए। जो चिंता मन करता है ना, जो ऑब्जर्व करता है, उसको सवाल आएंगे ही नहीं, नेचुरली आएंगे। और वो कुदरती हो सकता है हमारा 10 लोगों से लेन देन हो, लेकिन इस जन्म में 5 लोग मिलेंगे, तो 5 पेंडिंग में चला जाएगा, 5 से हमारा लेन देन कुदरत लिख देगा, इस देश में, इस टाइम में, इस सेकंड में ये होगा, वो लिख लिया जाता है पूरा डीएनए में। अभी तो मैं आपको बता नहीं सकता, डीएनए की इतनी साइंस विकसित हो गई है। जैसे हम कुछ साल पहले बताते थे, आज से 10 साल पहले जब मैं सत्संग में कहता था अपनी मुंबई में स्पीच में, कि डीएनए में सब लिखा रहता है कि बाल कैसे होंगे या शक्ल कैसे होगी, तो उस टाइम इतना कुछ लिखा है, इतना आगे का कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन अब साइंटिफिक प्रूव है, मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि अगर किसी का फेस पता नहीं है, अगर उसका डीएनए मिल जाए ना, तो ऐसे सॉफ्टवेयर निकले कि उस डीएनए से उसकी शक्ल बना सकते हैं कि कौन सी उम्र में उसकी शक्ल कैसे होगी। अगर किसी का बाल मिल जाए तो वो बाल जो 40 साल में उसकी शक्ल कैसे होगी, वो सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं। बीज है, हर चीज अंदर लिखी हुई है। धीरे धीरे भौतिक साइंस आ रही है, स्पिरिचुअल साइंस में बड़ा लंबा टाइम लगेगा, लेकिन एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। भैया मेरा दर्शन हो गया है, और मैं मूर्ति वगैरह में मानती नहीं, लेकिन फिर भी मैं जब गुरु नानक की मूर्ति देखती हूँ या उनके भजन सुनती हूँ, तो एक अलग ही फीलिंग आ जाती है उनकी तरफ। तो ये क्या पास्ट लाइफ जैसे, मुझे पता नहीं, काफी सिंधी लोग ऐसे कहते हैं, बहुत ही अलग। गुरु नानक की तस्वीर देख के जो रोना आ जाता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब गुरु नानक खुद थे ना, जब सिंधी में आए थे, तब आप सब लोग उनके साथ टच में थे, उनके साथ मिले थे, वो कनेक्शन है, खासकर कनेक्शन है। हर किसी को, किसी अग्रवाल या मारवाड़ी को कहे कि गुरु नानक की फोटो देख के उनको इतना भाव नहीं आएगा, सिंधियों को खासकर क्या है। और गुरु नानक को भी जब सिंध में ट्रेवल करते थे ना, तो जब भी सऊदी अरब जाते थे तो सिंध से होके जाते थे, उनको भी सिंध से बड़ा प्रेम था।
और हम सिंधियों की तो डीएनए में होता है गुरु ग्रंथ साहब और गुरु नानक, क्योंकि हम सबके लेन देन हैं, हम उसके थे। जैसे रिंकू महाराज वो सब भजन करके हाँ, गाते हैं, रिंकू महाराज और उल्लासनगर के हैं। हाँ, एक अलग ही फीलिंग आ जाती है। मूर्ति वगैरह में ठीक है मैं नहीं मानती, लेकिन फिर भी उनकी मूर्ति देख के ऐसे इग्नोर हाँ, करने हाँ। का भी मन नहीं होता है। रोना आता है वो सब ठीक है, सहज है, इतना ही समझो कि पास कनेक्शन था हमारे गुरु नानक के साथ, उनको गुरु मानते थे और उनकी शिक्षा के हिसाब से हम आगे बढ़े थे। लेकिन हमारी डेथ हो गई, हम अलग अलग जन्म लेके चले आगे, बट कौन आगे बढ़ रहा है? गुरु नानक की शिक्षा क्या थी? मोक्ष की, ठीक है, सनातन सत्य, केवल सिर्फ सनातन सत्य की बात करता है, मोक्ष वो की भी बात केवली करता है, संत थी। बिल्कुल केवल सुनते हैं। और गुरु नानक का गुरु ग्रंथ साहब में काफी ज्यादा संतों का ज्ञान है, जो अर्जुन देव के बाद जो पीढ़ियां थी, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, हरि सिंह, इन सब का भी ज्ञान, और दूसरे संतों की उस टाइम जो हैदराबाद में या साउथ में जितने सब संतों का गुरु अर्जुन देव ने इकट्ठा किया ज्ञान, किसमें डाल दिया, उसमें से अगर छांट के आप सिर्फ रविदास, कबीर साहब, गुरु नानक का अगर आप सिर्फ ज्ञान पढ़ोगे ना, तो पता पड़ेगा कि केवल ज्ञान है। तो गुरु ग्रंथ साहिब पूरा केवल ज्ञान से ही भरा नहीं, उनमें काफी सारी ऐसी चीजें भी है जो उस टाइम संतों ने ज्ञान दिया, पर वो केवल ज्ञान नहीं था, ज्ञान बहुत लेवल के होते हैं। अच्छा ज्ञान था, एक लेवल संसारी जीवों को आगे बढ़ाने के लिए था, लेकिन केवल नहीं था, तो वो भी ज्ञान उसमें आ गया गुरु ग्रंथ साहब में। तो इसके लिए उसमें हमको अपने अनुभव से छटनी करनी होती है। इस केवल संत क्या कहते हैं? केवल संत सिर्फ आत्मा की बात करेंगे, परमात्मा के मोक्ष की कैसे मिले। इसी के लिए बहुत सारे जीव भटक जाते हैं ना, अपने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ जब कराते हैं तो ऐसे करते हैं कि ये पाठ पढ़ो, और वो पढ़ते हैं, मतलब मैकेनिकल पढ़ते हैं, या वो क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, निकालना कुछ कहते हैं ना, वचन निकालना, वचन निकालना कि भाई वो बीमार हुआ तो वचन निकालो तो ठीक हो जाएगा। क्या बेवकूफी है, क्या ज्ञान हाई लेवल का ज्ञान कहाँ आप यूज कर रहे हो? केवल संतों का ज्ञान सिर्फ आत्मा ज्ञान के लिए, वो उसको रटना नहीं है, उस ज्ञान को समझना है कि गुरु नानक का मैसेज क्या था। गुरु नानक के अंदर इतना प्रेम भरा था, सोचो इतनी यात्रा करते थे पैदल मर्दाना बाला के साथ, पैदल यात्रा करते थे, कितना प्रेम और करुणा होगी उनकी। वो क्या देना चाह रहे थे, रविदास क्या देना चाह रहे थे, और हम इतना ऊंचा ज्ञान जो उसमें है उसको छोड़ के वचन निकालते हैं कि भाई हमारा पेट का दर्द कब उतरेगा, बच्चा फेल होगा कि पास होगा। इतना बड़ा ज्ञान, इतनी छोटी चीज हम उसको यूज करते ऐसा नहीं करिए। उसको मैं गुरुद्वारा में गया था तो वो क्या सिमरन या क्या कुछ कहते हैं, तो वो मोक्ष में चलेंगे अलग क्या रहते भैया? हैं। गुरु नानक जी देखिए केवल संत तो जब गुरु की बात होती है, गुरु जो होते हैं ना मोक्ष में होते ही हैं। मोक्ष का मतलब क्या होता है? शून्य कर्म, कर्म जीरो हो गए, लेन देन खत्म हो गई, चले गए। गुरु जो होते हैं ना वो इतने होश में हो जाते हैं, उनको हम सबको क्या कर्म चलाते हैं, गुरु को कर्म नहीं चलाते, गुरु कर्मों को चलाते हैं। गुरु कमांड होती है, गुरु को कर्म डिलीट करने में आते हैं जो अभी हमारे नए बीज होते हैं, और ऐसे शून्य कर्म हो, एक भी कर्म नहीं हो, चाहे तो एक दिन में वो इतना होश और ज्ञान से भर जाते हैं, वो चाहे तो चले जाए। लेकिन कई बार गुरु के अंदर करुणा होती है, वो एक छोटे मिनिमम बेसिक कर्म जानबूझ के बाकी रखते हैं, क्योंकि ये जो त्रिलोकी है इसका नियम है फिजिकल शरीर उसी को मिलेगा जिसके कर्म हो। कॉज और इफेक्ट, एनर्जी और मैटर की साइंस है, इक्वल टू एमसी स्क्वायर। जो चीज एनर्जी है वो मैटर बनेगी, ये हमारा शरीर मैटर है। तो गुरु को पता होता है कि अगर संसार में रहना है, दूसरा भला करना है, नेक जरूर रहना है, तो थोड़े तो कर्म बनाने पड़ेंगे। तो इंटेंशनली वो कर्म बनाते हैं, ऐसे जिसको ऋणानुबंध कहते हैं भैया, ऐसे शिष्यों को जिनको नाम देते हैं या जिनको उनका होता है कि भाई आगे पिछले जन्म में इनको भी मैं और आगे बढ़ाऊं, तो ऐसा ऋणानुबंध बांधते हैं उन्हीं जीवों के साथ कि अगले जन्म में वापस वो आ जाए अपनी मर्जी से। ऐसा हो चाहे तो चले जाए अपनी मर्जी से, वो तो होते ही है मोक्ष की, क्योंकि उनको ज्ञान होता है कि भाई कर्म से कैसे बचा जाए। तो कर्म तो खत्म हो ही नहीं, शरीर का खत्म होता है, संचित कर्म ज्ञान अग्नि जब हो जाते हैं ना, ज्ञान अग्नि से खत्म हो जाते हैं, बाकी बचे क्या क्रियामन कर्म। क्रियामन कर्म वो हम
पैदा तो करते हैं रोज रोज, लेकिन उसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि हम अज्ञान में हैं, उनको साइंस नहीं पता। तो तुम्हें वो साइंस पता होती है, वो चाहे तो सब डिलीट करके डायरेक्ट इस दुनिया के बाहर चले जाते, लेकिन नहीं जाते, वो वापस वापस आते हैं जिनके साथ वीराणु बन, जिनका कर्म होते हैं। कर्म भी कैसे, सिर्फ उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको और एक मोक्ष भेजने के लिए। तो इसके लिए कहते हैं सतगुरु मोक्ष स्वरूप होते हैं। मोक्ष में गए नहीं गए वो, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैंने तो बहुत बड़े थे, मैं कैसे जज करूँ, जज मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन सतगुरु जो होते हैं वो मोक्ष स्वरूप होते हैं, मतलब मोक्ष उनके हाथ में होता है। ज्ञानी होते हैं ना, वो उनकी कमांड होती है कर्मों में, कर्म उनको नहीं चलाते, वो कर्मों को चलाते। इसी के लिए सतगुरु की इतनी महिमा है। सतगुरु माया से ऊपर होते हैं, कर्मों से ऊपर होते हैं, त्रिलोक की जो है इससे ऊपर होते हैं, जब हम भाषण में कहते हैं इसलिए कहते हैं, क्योंकि कर्मों के साथ वो खेल खेल सकते हैं, चाहे तो डिलीट कर दें, चाहे तो थोड़ी बाकी रख लें। जैसे अभी कोई हमारे तकलीफ में आ गए, समझो कोई परेशानी, तो हमको एक ख्याल आता है कि हमने क्या काम ऐसा करा होगा जो उसकी सजा लोग भुगतनी पड़ती है। अब उसके विचार में क्या करा उसको पता नहीं है, जमीन फैक्ट्री होने विषय में क्या कर दिया उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। जैसा भी हम उसको झटका लगता है, कोई तो गिर गए तो उसकी सजा उसी जन्म में भुगतनी पड़ती है, यही चल रही है। तो कर्म का ऐसा वैसा क्यों है, ये जन्म में कर्म वो जन्म में भुगतनी पड़ता है। बढ़िया सवाल है। देखो आपने कहा कि कैसे पता पड़े कि किस चीज की सजा, क्या कर्म करा जो उसकी सजा भुगत रहा है, पता ही नहीं। तो ये ऐसा होता है कि जब हम ज्ञान को हो जाता है तो हमको पता पड़ जाता है कि कौन से भाव से कौन सजा मिलती है। जैसे कोई तो ब्लाइंड होता है ना, पैदा होते हैं अंधा होता है, या किसी की आंखें खराब होती है, तो बहुत सारे लोग पहले राजा महाराजा होते हैं, है ना, तो राजा महाराजा अभी दूसरे राजा के जो सैनिक पकड़ते थे तो वो ऐसे भाव करते थे कि इन सबको मैं अंधा कर दूं या आंखें निकाल दूं। उस टाइम इसी था, कोई भी किसी की आंखें निकाल लेता था और वो तड़पा से मारते थे। तो राजा महाराजा का सिस्टम ऐसा था उस टाइम। देखो गुरु तेग बहादुर की भी तो शीश काट लिया औरंगजेब ने, दिल्ली में अभी उनका ये गुरुद्वारा है, शीशगंज पे। तो जब कोई ऐसे भाव करता है कि आंखें निकाल लो, तो उसकी इज्जत में वो ब्लाइंड होता है या तो आंखें भी। ऐसे अलग अलग टाइप के अलग अलग भाव होते हैं जो हमारे फिजिकल शरीर के पीछे जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, उसको निष्ठान स्थान भी कहते हैं, वहाँ भाव हमारा वो जमा होता है। जैसे मैंने बताया कि कोई गिल्टी फील करता है, गिल्टी फील का मतलब ये होता है कि मैंने गलत किया, ऐसा भाव तो मैंने गलत किया उसके साथ, तो ये मैसेज होता है कुदरत को कि भाई मैंने गलत किया तो मेरे को सजा दे, तो कुदरत सजा देती है। लेकिन वो नेक्स्ट जन्म होता है क्योंकि एनर्जी को मैटर में बदलने के लिए, क्योंकि पूरा साइंटिफिक है जगत, एनर्जी को मैटर में बदलने के लिए टाइम चाहिए होता है, टाइम एंड स्पेस चाहिए होता है, तो मिनिमम एक जन्म लगता है। उसी टाइम देखो ये अभी भी हम कोई बीज बोते हैं, आम का समय बीज बोते हैं, उसी टाइम थोड़ी फल हो जाता है, उसको गर्दी चाहिए, रोशनी चाहिए, बड़ा होने के लिए, ग्रो होने के लिए टाइम चाहिए होता है, इसी के लिए वो नेक्स्ट जन्म में होता है। कौन सा कर्म कौन सजा मिलती है ये बहुत बड़ी साइंस है, बट ये धीरे धीरे हमको इस चीज की पता पड़ती है, लेकिन फिर भी बेसिक समझने के लिए इतना मोटा मोटी समझ सकते हो। जो भी बुरा भाव हम दूसरे को भाव करते हैं दूसरे के लिए, वो हमको खुद को मिलता है नहीं चलेगा। हम अगर किसी को दुखी करने की, किसी को टेंशन देने की कोशिश करते हैं तो इसका फल ये आता है कि नेक्स्ट जन्म में हम मेंटल प्रॉब्लम होता है, मतलब डिप्रेशन में होते हैं। एक होते हैं शारीरिक कर्म, एक होते हैं मेंटल कर्म, मानसिक कर्म। ऐसे जिस टाइप का कर्म होता है, जिस टाइप के भाव होते हैं, वो उस एरिया में जमा होते हैं। जैसे मेंटल कर्म, अगर हम चाहते हैं कि किसी को दुखी करें, किसी को टेंशन दे जानबूझकर, तो हमारे ब्रेन के पीछे एक एरिया होती है, जिस्म के बहुत पीछे, वहाँ वो कर्म जमा हो जाते हैं। तो वो कर्म क्या करते हैं, आकाश तत्व, हमारी जो इंटेलिजेंस होती है ना आकाश तत्व से बनती है, तो नेक्स्ट जन्म में आकाश तत्व कम होगा, उसका रिजल्ट आएगा कि हम डिप्रेशन में। जो और भाव इतने सूक्ष्म होते हैं, जैनों में
कहानी है कि एक संत लगभग पूरे मोक्ष में जाने वाले थे, लेकिन एक स्लाइटली किसी की शादी देखिए भाव हुआ कि भाई शादी के बाद कैसा लगता है। एक सूक्ष्म आया कि भाई मैं शादी का एक्सपीरियंस करूं, तो उसके और एक 4 जन्म उसका रिजल्ट आया, तो मोक्ष में जाके वापस शरीर में आया। इस बड़ी कहानी है, मेरे शॉर्ट में बताई जेल में। एक कर्म के 4 जन्म। हाँ, वो बड़ी कहानी है। उसके साथ उसमें क्या क्या बच्चे चाहिए और ये चाहिए, उसमें एक वासना पैदा कर। तो जो उस जन्म में जाने वाला था, एक स्लाइड मूव, जब स्लाइड की भाव के लिए उसको 4 जन्म लेने पड़े, तो वो संत खुद आके वो कहानी बता। तो भाव को इसलिए कहते हैं, भाव की बड़ी साइंस है, लेकिन वो भाव इतने सूक्ष्म कर्म में होते हैं, इतने हमारे अंदर होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, हमको पता ही नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा ना, हमको भी कुछ पता नहीं है क्या करें, तो अभी क्या कर सकते हैं? भाव अच्छा रखे सबके लिए, अच्छे भाव कर सकते हो, उतना तो कर सकते हैं ना। जब ये किसी के लिए बुरा भाव है तो अपने ऊपर नजर रखो, मन में ऑब्जर्व करो मन को, वृत्तियां क्या चल रही है। अगर किसी के लिए भाव गलत है तो वो भाव को देखो, और देखोगे और भाव सही हो जाएगा उसको, क्योंकि चेतना जब देखती है तो चेतना में रोशनी, तो अंधेरे में भाव होते हैं, अंधेरा खत्म हो जाएगा, रोशनी देखेगी तो आप नॉर्मल हो जाओगे, उस भाव से बाहर निकल आओगे, तो भाव नहीं बनेगा। फिर जब भजन सिमरन करोगे या गुरु से माफी मांगोगे तो वो माइल्ड हो जाएगा, बीज बन गया वो डिलीट हो जाएगा, तो उस कर्म से एक बचाव हो जाएगा। तो इसे 18 टाइप के भाव होते हैं। 18 तो कैटेगरी होती है, उसकी सब कैटेगरी होती है। 18 भाव से 18 लाख भाव बनते हैं। 18 लाख में से 18 लाख के कर्मों की सजा मिलती है, तो अलग अलग जोड़ियां होती है। जैसे नॉलेज के बारे में भी कल किसी ने पूछा, और बुद्धा में भी किसी ने पूछा कि भैया अगर सब कुछ संजोग है, कोई नॉलेज खा रहा है तो वो भी तो संजोग है। तो हम तन्मयकार है, जब आप नॉलेज खा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं आपके मन में अहिंसा का भाव पैदा हो रहा है। हिंसा का, सॉरी, हिंसा मतलब क्या? मार को, लड़ाई, काटो। क्योंकि जो खाता है उसको पता है कि मुर्गियों को, बकरियों कैसे काटते हैं, वो देखते हैं, तो उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है भाई, वो तड़पा तड़पा काटते हैं और वो खाते हैं, तो ये स्लाइट भाव बन जाते हैं। कोई इतना बड़ा ज्ञानी है कि भाई खाए भी और सेपरेट रहे, उसकी बात अलग है, उसको परमिशन है, वो खा सकता है, क्योंकि वो सेपरेट है, उसके अंदर भाव नहीं करने का। लेकिन जो नॉनवेज खा रहा है वो तो संजोग आते रहे, लेकिन वो अंदर से कनेक्टेड है, उसके भाव भी वैसे हैं। कहते हैं ना भाई, जबान है, टेस्ट अच्छी है, जिसको टेस्ट लग जाता है, टेस्ट जो मतलब वो आसक्ति कहते हैं उसको, वासना। नॉनवेज की आसक्ति जब बन जाते हैं तो हिंसा के कर्म बनते हैं, और हिंसा के कर्म का रिजल्ट ये होता है कि हिंसा के कर्म की जानवर गति मिलती है। जानवर मतलब हिंसा, शेर, चीते, सब लड़ाई करते हैं जंगली जानवर, तो लड़ते क्यों है? क्योंकि जितने भी हिंसा के कर्म बनते हैं ना, उनको वो लड़ाई करने के लिए, इंसान की लड़ाई नहीं कर सकता, तो ना ही इंसान का दांत या इंसान का शरीर का मजबूत होता है। ये डायनासोर, ये सब जानवर ये मजबूत होते हैं, तो इनको अंदर हिंसा के डिस्चार्ज आता है। हम तो जो चार्ज करते हैं हिंसा के भाव, डिस्चार्ज में हम लोग जानवर ही धक्के हो जाते हैं। जो और आपने पूछा कि जब आग लगती है, चक्का लगता है, तो अभी मिलती है जी, इसको कहते हैं इफेक्ट का इफेक्ट। एक होता है कॉज का इफेक्ट। पिछले जन्मों में हमने ऐसा भाव किया कि इसको जलाए, या माइल्ड भाव किया कि इसको थोड़ा चटका दें। होता है ना बहुत सारे, मैं तो मुंबई में रहता हूँ तो बहुत सारे घरों में देखता हूँ ऐसे इंटेंस करते हैं कि भाई जानबूझ से गर्म पानी चालू कर दिया, उसको पता नहीं है, बुद्धि है, तो थोड़ा गर्म चटका लगे इसको। तो ऐसे भाव जब बनाते ना कि दूसरों को गर्म चटका देने के, तो इसके हमको खुद को चटके लगते हैं नेक जन्म में, ये हम अट्रैक्ट करते हैं। उधर तो बोलते हैं हमको सजा दे, क्योंकि बीज तो हमारे अंदर बने, बीज तो उसको नहीं बने जिसको हम कर रहे हैं, बीज हमारे अंदर बने, हमारी भूमि में बने, हमारे मन में बने। इसकी सजा में कौन भोगेगा? हमारा मन भोगेगा। मन मतलब शरीर। तो इसका रिजल्ट ये आएगा कि उसको चटका लगेगा, उसके संयोग कुदरत बनाएगी, मोमबत्ती जलेगी या कुछ भी गर्म पानी, ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगी, उसको गर्म चटका लगेगा, ये वो कॉज का है, उसको गर्म पानी लगेगा। फिर जो उसको जो दर्द होता है, जो उसको पीड़ा होती है, वो कहते हैं इफेक्ट का है, मतलब वो भी उसी की सजा ही है, पिछले जन्म की, इस जन्म की नहीं है। क्योंकि उसको आग का चटका लगा, ये कैसे हुआ? हर किसी को नहीं लगता, किसी पर्टिकुलर बंदे को क्यों लगा?
हो जा रहा था ना, दो लोग साथ में लेकिन एक को लगी चीज एक को नहीं लगी, क्योंकि उसका लिखा होता उसका नहीं लिखा होता। होता ऐसा होता है, हम कुछ होटल में खाना वगैरह खाते हैं तो तेल उड़ के एक को ही लगता है, गरम गरम तेल, दूसरे को नहीं लगता है। अगर ऐसा होता तो रैंडम किसी को लगता किसी को लग सकता था, लेकिन उस एक को लगता है, सजा भी उसको मिलती है, और जो चक्का लगता है वो इफेक्ट का इफेक्ट है। किसी ने का यूज करना, किसी ने भाव किया, इतने में उसको उसकी फल मिला। सजा तो हम संसारी लोग बोलते हैं, ये सजा नहीं बोल सकते, इसको कहते हैं कुदरत ने लेन देन पूरी की, कुदरत के साथ लेन देन हो गई। कुदरत से हमने मांगा भाई गरम गरम चटका दो, कुदरत बोलते ठीक है भाई जो तुमने मांगा बोले, कुदरत का काम है देना, जो हमने बोला जो हमने दिया, जिस चीज का हमने बीज दिया कुदरत को, कुदरत हमको वापस देती। हमने आम का बीज दिया तो आम का फल देगी, हमने वो नीम का बीज दिया तो नीम का फल देगी। कुदरत का काम है, जो हमने बीज दिया, बीज ना हमारा फ्रीडम है, जो हम चेतन आत्मा है, हम जीवात्मा है, वो हमारा फ्रीडम है। हमने जो भाव दिया कुदरत को, कुदरत हमको वापस देती फल के रूप में। इसलिए भाव अच्छे रखे हर किसी के लिए, किसी के लिए बाहर कुछ भी होता है उसमें आप ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, ज्यादा उलझो मत। भाव जो है हमको ही पता पड़ता है कि हमारा भाव अच्छा था, मतलब जो हम दिन भर सोचते हैं उसका परिणाम हमको भुगतना है। बिल्कुल भुगतना है। कर्म हमने किए तो हमको भुगतना नहीं है, कोई इसको रोक नहीं सकता। लेकिन अभी जो नए क्रियावान कर्म बना रहे हैं उसको हम डिलीट कर सकते हैं, उसकी सफाई करनी चाहिए।